हेलो दोस्तों, क्या आपने इंडियन इकोनॉमी के दूसरे क्वार्टर का जीडीपी डेटा देखा? भारत की जीडीपी वृद्धि दर 5.4% पर आ पहुंची है। इसके पहले क्वार्टर का जीडीपी वृद्धि दर 6.7% था। आपको बताते चले कि पूरे साल का जीडीपी वृद्धि दर का टारगेट 6.5% रखे जाने की बात कही गई है। ये तभी संभव है जब अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट काफ़ी बेहतर हो। पर सवाल ये उठता है कि आखिर जीडीपी डाटा 5.4% पर कैसे पहुंच गई? आगे की राह क्या रहने वाली है? इंडियन इकोनॉमी में क्या उम्मीदें देखी जा रही है और इसके सामने क्या चुनौतियां हैं? सभी के बारे में एक एक करके बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जीडीपी डेटा इस बार इतना कम 5.4% कैसे पहुंचा। पूरी दुनिया में ग्लोबल टेंशन बना हुआ है, चाहे वो रसिया यूक्रेन की बात हो या फिर इजराइल फिलिस्तीन की बात हो या फिर चाहे गल्फ में टेंशन बने रहने की बात हो। इसकी वजह से सप्लाई चेन में बाधा आने की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट काफ़ी डिस्टर्ब रहा है। दूसरी वजह यह है कि इंडियन इकोनॉमी में बेरोजगारी और महंगाई बड़े स्तर पर बने रहने की वजह से लोगों के डिमांड और कंजम्पशन में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों नीचे गया है। हालांकि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ देखा गया है। तीसरा कारण ये है कि पिछले कई महीनों से पूरे देश के कई राज्यों में और लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं, जिससे इकोनॉमी पर केंद्र और राज्य सरकारों का खर्चा, जिसे कैपेक्स कहते हैं, वो भी कम हुआ है। चौथा रीजन ये है कि जब अर्थव्यवस्था स्लोडाउन के फेज से गुजरती है तो कीन के अनुसार सरकार को खर्चा अपना बढ़ाना चाहिए, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस बिल्ड हो और वो भी इकोनॉमी में पैसा इन्वेस्ट करें, जबकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। पांचवा सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि भारत की वित्त मंत्री ने इस साल फिस्कल डेफिसिट को कम करने का टारगेट रखा है और आरबीआई पर दबाव है कि वो रेपो रेट को बढ़ाकर महंगाई को कंट्रोल करे। एक जो सबसे बड़ा कारण दिखाई दे रहा है कि दुनिया के पटल पर डोनाल्ड ट्रंप को लेकर चिंताएं बनी हुई है, क्योंकि ट्रंप व्यापार संरक्षणवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, अर्थात बाहर का सामान अमेरिका में आने से रोकना चाहते हैं, जिससे फिर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो सके। बाय अमेरिकन, हाई अमेरिकन जैसी नीतियों को बढ़ावा देने में इनकी खास रुचि दिख सकती है। यही वजह है कि एफडीआई भी किसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पैसा डालने के लिए अभी कोई कदम उठा नहीं पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ उम्मीद की करने दिखाई दे रही है? तो जवाब है हाँ। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि चाइना के साथ यूएसए का ट्रेड वार बढ़ेगा, जिससे भारत के बाजारों में डिमांड बढ़ सकती है और यह पर एफआईआई अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो होगा, लोगों के पास पैसा आएगा और लोगों का डिमांड और कंजम्पशन भी बढ़ेगा। देश में चुनाव का दौर लगभग कम हो गया है, जिससे राज्य सरकारों और केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी की मदद से अर्थव्यवस्था में बने महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सारे देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है, जिससे ग्लोबल टेंशन से सप्लाई चेन को टूटने से बचाया जा सकेगा। आने वाले समय में हमारी अर्थव्यवस्था किस दिशा में जाएगी, दुनिया में दिशाएं कैसी होंगी, इन सब का आकलन आने वाले समय में ही हो पाएगा। पर एक बात तो तय है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाएंगे, आने वाले समय में हम बाहरी घटनाओं से उतना ही ज़्यादा इम्यून होंगे।